Hi my dear friends, this is Sheetal. Once again I welcome you all to my channel Indian Super Mommy. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रा सा थोड़ा सा नीचे जाइएगा। हाँ, बिल्कुल यही। यहाँ पे आपको एक रेड बटन दिख रहा है राइट? उस पर क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो लाऊंगी तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन और आप मिस नहीं करेंगे मेरी वीडियो। ठीक है। अब आपने मेरी वीडियोस अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे आप लोग, तो आप जानते होंगे कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आज इंडियन अवतार में आई हूँ। पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि आज होने वाला है सच का सामना, और कटघरे में है ये मामाअर्थ की अनियन हेयर केयर रेंज। बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है, बिकॉज वीडियो के एंड में आपके बेनिफिट के लिए एक होने वाला है स्पेशल अनाउंसमेंट। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 रूटीन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं ऑयल। तो वही मेरे हाथ में है मामाअर्थ का अनियन हेयर ऑयल। ये इस तरीके से दिखता है। इसका जो ये पैकेजिंग है ना, वो इस तरीके से है। और गाइस, ये मैंने सिर्फ आप लोग के लिए संभाल के रखा है, वरना इसकी हालत तो बहुत बेकार हो रही है पैकेट की। बट मुझे दिखाना था ना आपको कि ये किस तरीके से आता है। इसके साथ इन्होंने दिया है एप्लीकेटर। इफ़ यू कैन सी, कोम इस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा ऑयल को इसकी हेल्प से। और ये आते हैं अनियन ऑयल। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, ऐसा दिखता है ये। क्वांटिटी है इसकी 250 ml। MRP है इसकी 599, विच मीन्स 600। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या मिले हुए हैं? सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, आमंड ऑयल, भृंगराज ऑयल, आंवला ऑयल, गुड़हल ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, अनियन सीड ऑयल, और भी बहुत सारे हैं। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है हमें हेयर फॉल रोकने के लिए, वो सारे के सारे इन्होंने इसमें इंक्लूड करके दिए हैं। एक चीज़ बताऊं, मैंने तीनों प्रोडक्ट्स को 1 by 1 रेटिंग दी है आउट ऑफ 10, जिससे आप उसके बाद खुद डिसाइड करिएगा कि ये प्रोडक्ट आपके लायक है या नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूसेज की। सबसे पहले गुड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे बढ़िया गुड पॉइंट तो गाइज मुझे यही लगा इसमें कि ये जो एप्लीकेटर कोम टाइप का दिया है इन्होंने, इसको कैप को ओपन करके मैं इसमें लगा देती हूँ, एंड इसकी हेल्प से मैं स्कैल्प में, डायरेक्ट स्कैल्प में जाता है। मतलब आई कैन फील दैट वो मेरे हेड के अंदर जा रहा है, इनसाइड माई हेड। मुझे ऐसा फील होता है जब भी मैं इसको प्रेस करके इसकी हेल्प से लगाती हूँ, और बहुत लाइट सा मुझे फील होता है जब भी मैं इस ऑयल को अप्लाई करती हूँ। ये इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, और इसकी हेल्प से काफ़ी कम क्वांटिटी लगती है और मेरे पूरा अच्छे से हेड कवर हो जाता है। उसका प्रमाण ये है कि अभी 2 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है मुझे इसको यूज़ करते हुए, और इसकी क्वांटिटी अभी इतनी रिमेनिंग है। और मेरे हस्बैंड भी यूज़ कर लेते हैं इसको कभी कभी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते होगे कि कितनी कम क्वांटिटी लग रही है इसकी, और ये अच्छे से यूज़ हो रहा है। सेकंड, इसका मुझे गुड पॉइंट ये लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑयल मिली हुई हैं। इसका मतलब सब कुछ दे रहा है ये ऑयल हमारे हेयर को, ऐसा मुझे लग रहा है। एक चीज़ जो मुझे इसमें ख़राब लगी वो ये कि कभी कभी ऐसा होता था, जैसे मैं नाइट में ऑयल अप्लाई कर लेती थी और नेक्स्ट डे मुझे वॉश करना होता था, बट क्योंकि सिया है और मैं अकेले हैंडल करती हूँ उसे, तो कभी कभी क्या होता था, ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल मैं उस डे वॉश नहीं कर पाती थी, मैं उसके नेक्स्ट डे वॉश करती थी। तो ये ऑयल काफ़ी टाइम तक मेरे हेयर पे रहता था। लेकिन जब मैं वॉश करती थी ना उसके नेक्स्ट डे, तो ट्रस्ट मी गाइस, जो हेयर फॉल की क्वांटिटी होती थी ना उस शैम्पू से जब मैं यूज़ करती थी, वो डबल होती थी। मुझे इतना दुख लगता था कि मुझे लगता था ये हेयर फॉल रेमेडी शैम्पू है या हेयर फॉल होंगे इस शैम्पू को यूज़ करके, मुझे समझ ही नहीं आता था। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था। ऐसा मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि 2-3 बार हुआ ऐसा। भी आप इस ऑयल को अप्लाई करें, 10 आवर्स तक रखिएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये फिर एडवर्स इफेक्ट दिखाने लगता है। ठीक है। अच्छा, इसका प्राइस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा ऑयल के कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए ऑयल काम क्या करता है। इट्स नॉट अबाउट ऑयल, इट्स अबाउट द मसाज विच यू गिव टू योर हेयर विद एनी ऑयल, ये मुझे लगता है। तो इस ऑयल को ले लो, या कोई भी 4-5 ऑयल्स आपके घर में हैं उसे मिला लो,
बस आपको प्रॉपर इस तरीके से जो भी मेथड आप फॉलो करते हैं, मसाज करना ज़रूरी होता है, तो वो ये काम करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए क्वांटिटी 250 ml, प्राइस 600, थोड़ा सा मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है इसका प्राइस, ठीक है। तो ये मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा है, और एक नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको और बता दिया, तो इसको मैं आउट ऑफ 10 दे रही हूँ 6.5। आदि हम लोग शैम्पू करते हैं, तो ये शैम्पू है मामा अर्थ का अनियन शैम्पू, ऐसा दिखता है ये। इसकी बात कर लें थोड़ी सी डिटेलिंग पहले। एमआरपी है इसकी 559, क्वांटिटी है इसकी 400 ml, ठीक है। नाउ कम टू गुड पॉइंट्स। सबसे अच्छा गुड पॉइंट जो मुझे ये लगा इसमें कि इन्होंने पंप दिया है, जिसकी हेल्प से मुझे बार बार कैप ओपन नहीं करना पड़ता है, ईजिली पुश करके शैम्पू निकल आता है। ये इसका फर्स्ट गुड पॉइंट है। सेकेंड गुड पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि ये क्लेम कर रहे हैं दैट दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स हैं इसमें, सोडियम एंड ऑल, बहुत सारे केमिकल्स जो रिक्वायर्ड होंगे शैम्पू बनाने में, बट दे आर सेइंग वो नेचुरल तरीके से प्रोसेस किए गए हैं, तो इट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल। तो ये मुझे इसका सेकंड गुड पॉइंट लगा, ठीक है, कि हमारे हेयर को एटलीस्ट ये नुकसान नहीं दे रहा है। थर्ड गुड पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। सल्फेट क्योंकि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो इन्होंने स्पेसिफाई किया है इस प्रोडक्ट में कि इट इज़ फ्री फ्रॉम सल्फेट। तो ये भी मुझे इसकी अच्छी बात लगी कि ये जो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू बैड पॉइंट। सबसे पहला बैड पॉइंट यही है कि जो पंप है वो ड्रॉबैक भी बन गया है साथ में, क्योंकि इसका जो होल है ना वो बहुत छोटा है। जब मैं इसे पुश करती हूँ तो काफ़ी मिनिमम क्वांटिटी निकल के आती है एट वन टाइम, और मेरी हेयर आप देख रहे हो इट इज़ नॉट दैट लॉन्ग, शॉर्ट है। इसमें शैम्पू लगाने के लिए मुझे कम से कम 5 to 6 पुश करने पड़ते हैं, तब जाके मेरे हेयर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकल के आती है। तो ये मुझे इसका बैड पॉइंट लगा, जो कि नेग्लिजिबल है। सेकंड बैड पॉइंट जो मुझे ये लगा, जब भी मैं गाइस इसको वॉश करती हूँ, इस शैम्पू को यूज़ करती हूँ अपने हेयर में, ऑयल मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे हेयर से प्रॉपर तरीके से निकला है। आई मीन जब भी हम हेड बाथ लेते हैं तो वो आई हैव हेड बाथ टुडे वाली फीलिंग जो होती है ना, फ्रेश से हेयर होते हैं, अच्छा सा लगता है, वो वाली फीलिंग मुझे नहीं आती है जब भी मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। बट आई वॉज ओके विद इट। मुझे लगा कि येस डेफिनेटली इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, तो मे बी उतना लेदर ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे, तो इट्स ओके अगर ये प्रॉपर तरीके से ऑयल नहीं निकाल रहा है। बट वॉट इम्पॉर्टेंट इज़ कि इसको हेयरफॉल रोकना है। तो मैं ओके थी, मतलब फर्स्ट वीक जब मैंने आपको बेबी शॉपिंग हॉल में बताया था, तो मैं खुश थी इस शैम्पू को यूज़ करके, क्योंकि तब तक मेरे 10% जो हेयरफॉल है वो रिड्यूस हुआ था। तो आई वॉज लाइक होपिंग वेरी गुड कि आने वाले 2-3 महीनों में ये अच्छा हेयरफॉल मेरा रोकेगा, ठीक है। बट सैडली ऐसा हुआ नहीं, वो 10% का 10% ही रहा। अब से 15 दिन पहले तक, जब इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए थे, मैंने इसको उसके बाद शैम्पू को स्पेसिफिकली यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि बिल्कुल भी हेयरफॉल इस शैम्पू की वजह से नहीं रुक रहा था। उल्टा जब मैं वॉश लेती थी इतना ज़्यादा हेयरफॉल होता था मेरा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आधे से ज़्यादा हेयर तो इसको वॉश करने से ही चले गए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे हेयर के अकॉर्डिंग मुझे ये शैम्पू बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं लगा। हैविंग सेड दैट, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल बेकार शैम्पू है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे गाइस बाय करने से पहले। सो मैनी पीपल वर सेइंग दैट इट इज़ अ बेस्ट शैम्पू, मैनी पीपल वर सेइंग दैट इट इज़ नॉट दैट गुड। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बुराई भी करी, तो इट वॉज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड रिव्यूज़ आई गॉट। तो मैंने ये बाय किया, तो उन्हीं मिक्स रिव्यूज़ में से मैं भी एक मिक्स रिव्यूज़ का हिस्सा अब बन चुकी हूँ। अल्टीमेटली डिसीजन आपको मेरे हेयर टाइप और अपने हेयर टाइप को एनालाइज करके डिसाइड करना है कि वेदर दिस शैम्पू इज़ यूज़फुल फॉर यू और नॉट। मार्किंग की बात कर लेते हैं। मैं इसको मार्क्स देने वाली हूँ, आप ही बताइए कितने दूँ। एक्चुअली जो सोचा था वो तो नहीं हुआ है, तो ये मार्क्स का हकदार तो नहीं है, पर जो 2-3 गुड पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से मैं इसको 2 दे देती हूँ, ठीक है। ओके, नंबर 3 जो है कटघरे में शैम्पू के ही भाई, अनियन कंडीशनर। ऐसा दिखता है, बिल्कुल सेम दिखते हैं दोनों, ऐसा लगता है ट्विन ब्रदर्स हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं। पैकेजिंग वगैरह सब कुछ सेम है, प्राइस भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है 559। पंप वाला जो पोर्शन है वो भी गुड पॉइंट, और इसमें भी केमिकल फ्री है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे कंडीशनर लिख दिया गया है और अंदर का जो प्रोडक्ट है वो चेंज कर दिया गया है। देखने से आपको बिल्कुल सेम लगता है, ठीक है। इसको मैं गाइस एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम काइंड
काइंड ऑफ न्यूट्रल विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं दिया, लाइक अनलाइक अदर कंडीशनर्स जो अच्छे अच्छे ब्रांड के होते हैं, जीके हो गया, OGX हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बना देते हैं हमारे हेयर को, वैसा तो कुछ नहीं किया, नेचुरल रखता था ये हेयर को, बट ऑन दी अदर हैंड हेयर फॉल भी नहीं होता था। तो फ्रॉम लास्ट 15 डेज जब से मैंने ये यूज़ करना छोड़ दिया है शैम्पू, बाकी मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल और कंडीशनर, बट आई हैव चेंज्ड शैम्पू मैंने अपना माइल्ड शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट किया है, और उसके साथ में ये कंडीशनर और वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू से मुझे एक्चुअली थोड़ा सा अब डर लगने लगा था, तो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं इसके लिए न्यूट्रल हूँ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसकी अनियन हेयर केयर रेंज लेना चाहते हो तो शैम्पू के बारे में तो आप सोच लो। ऑयल के लिए मैं इसलिए ओके बोलूँगी कि ऑयल तो ऑयल होता है, कोई भी ऑयल चलते हैं, अच्छा होना चाहिए ऑयल, क्योंकि मसाज इंपॉर्टेंट होती है। कंडीशनर से थोड़े से बाल जो हैं हमारे हेयर फ्रिज फ्री हो जाते हैं, तो ये कंडीशनर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इफ़ यू वांट टू बाय दिस कंडीशनर, सो ये दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑयल और कंडीशनर विद माय माइल्ड शैम्पू। साथ में काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ जो मैंने 15-20 डेज से काफ़ी रिसर्च के बाद स्टार्ट करी हैं। उसका रीज़न है माय व्यूअर्स, माय लवली व्यूअर्स, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं हेयरफॉल रेमेडीज़ पे एक वीडियो बनाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू गाइज, यू आर ग्रेट। आप लोग मतलब इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते हो और मुझे उससे काफ़ी आइडियाज़ मिलते हैं, और मैं एक्सपेरिमेंट करके आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आती हूँ। मतलब बहुत अच्छा चल रहा है ये प्रोसेस जो है ना, बड़ा सही चल रहा है। आपकी तरफ से स्टार्ट होता है, मेरी तरफ से एंड हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये प्रोसेस। तो समझ ही गए होंगे कि अगली वीडियो उसी पे ही आने वाली है, हेयरफॉल रेमेडीज़ पे, तो ज़रूर देखिएगा वो वाली वीडियो। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। इसको मैं दे रही हूँ, एवरेज प्रोडक्ट है तो इसको मैं दे रही हूँ एवरेज मार्क्स 5/10। सो गाइज, दिस वॉज माई वेरी ऑनेस्ट रिव्यू टू यू, जिसमें मैंने खुद 2 मंथ्स तक अपने हेयर पे एक्सपेरिमेंट किया और आपके सामने उसका रिजल्ट और पूरा जो मेरे व्यूज़ थे वो शेयर किए। बताइएगा ज़रूर आपको ये व्यूज़ और ये कटघरे में जो थे सच का सामना में, ये पास हुए हैं या फेल वाला कॉन्सेप्ट, आपको ये कैसा लगा रिव्यू देने के हिसाब से। ओके, नाउ आ जाते हैं, वीडियो एंड हो रही है तो अनाउंसमेंट भी बनता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था। ओके, सो अनाउंसमेंट ये है कि मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज लाई हूँ, लेकिन उस सरप्राइज को मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ आपको। मैं बताऊंगी तब जब थोड़ी सी हेल्प करके आप मेरी कुछ चीज़ें फुलफिल कर देंगे। जब तक ये वीडियो पहुंचेगा 200 सब्सक्राइबर तो मेरे शायद होने वाले होंगे, या हो सकता है गॉड नोज हो भी जाएं। तो पहला तो यही है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी कि मैं 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊं। सेकंड, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊंगी तो उसका 50% यानी कि 100 लाइक्स इस वीडियो को मिल जाएं अगर, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी वो सरप्राइज जो कि पूरी तरह से आप लोग के लिए ही है। तो ये था आज का बिग अनाउंसमेंट। करना कुछ नहीं है आपको, बस एक क्लिक ही करना है, जाते जाते छोटा सा क्लिक करके चले जाइएगा। ओके, तो अभी सब कुछ हो गया है, जो यू नो दी ड्रिल। थोड़ा सा अनाउंसमेंट और कर देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लाइक इसलिए क्योंकि जितना आप इसको लाइक करेंगे ना, उतना ही इस वीडियो की रीचेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही मेरी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, जो कि अच्छी बात है, पहुंचना भी चाहिए। एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। अभी के लिए बाय फॉर नाउ।